डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 22 करवाने जा रहा हूँ। ये सोशल साइंस की क्लास 6 की रहेगी, 22 सितंबर की रहेगी। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है ना वो लॉन्गिट्यूड है। आपको याद होगा हमने इससे पहले जो वर्कशीट करी थी हमने जो है लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और लैटिट्यूड जो होती हैं वो कौन सी डायरेक्शन को बताती हैं, नॉर्थ को और साउथ को, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर ये जो है नॉर्थ होगी और सबसे नीचे जाओगे तो साउथ होगी, हमने पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हम लॉन्गिट्यूड जानेंगे। ये जो है आपको जो खड़ी खड़ी जैसे लाइनें दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारी जो हैं लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। और आपको पता होना चाहिए ये ईस्ट को और ये वेस्ट को बताती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे किसी भी की भी पोजीशन बतानी है, जैसे इंडिया की पोजीशन बतानी है, कनाडा की पोजीशन बतानी है या किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो ईस्ट या वेस्ट, ठीक है, इसकी मदद से और जो हमने ईस्ट और वेस्ट यानी कि लॉन्गिट्यूड की मदद से और लैटिट्यूड, ठीक है, इसकी मदद से, ठीक है, हम इजीली जो है किसी की भी लोकेशन बता सकते हैं और वहाँ पर आप इजी से पहुँच सकते हैं, इजीली पहुँच सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पॉइंट को ही ले लेते हैं। अगर मुझे इस पॉइंट को बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप लैटिट्यूड देखेंगे। तो लैटिट्यूड क्या है, तो आप लैटिट्यूड इस तरीके से देखेंगे, हाँ या ना। तो लैटिट्यूड में आप देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है 45 डिग्री, है ना, क्योंकि ये किसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो लाइन होती हैं ये किसको इंडिकेट करते हैं बताइए। ये सारी की सारी अगर इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर से ऊपर है तो सारी की सारी जो है नॉर्थ को इंडिकेट करती हैं। और ये सारी की सारी किसको इंडिकेट करती हैं, ये सारी की सारी साउथ को इंडिकेट करती हैं। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड की वैल्यू बताएंगे, उसके बाद हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितनी है। तो जहाँ काटेगा ना तो वहाँ से हमें लोकेशन पता लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइन काटेगी वहाँ पे पॉइंट की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो हम ईजिली जो है पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर होगा। अब फटाफट पढ़ लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है सी द फिगर नंबर 1। आप फिगर नंबर 1 को देखिए, आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी फिगर नंबर 1 है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। ये कह रहे हैं फिगर नंबर 1 को आप देखिए, इंडिया और जो कनाडा है दोनों के दोनों सेम हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर देखो, ये जो इक्वेटर होता है ना ये 2 हेमिस्फीयर में बढ़ जाता है, 1 और 2, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ कहलाता है। तो ये कह रहा है आप देखिए दोनों के दोनों जो हैं वो सेम हेमिस्फीयर पे हैं, ठीक है। ये देखो ये रहा इंडिया और ये रहा कनाडा, ठीक है, दोनों के दोनों सेम हेमिस्फीयर पर है ना। तो ये कह रहे पिछली वर्कशीट में हमने देखा भी था और स्टडी भी की थी लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सारी, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर वाली नॉर्थ को बताएंगी और नीचे वाली साउथ को बताएंगी, है ना। तो ये कह रहा है वी कैन आइडेंटिफाई ओनली द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द लैटिट्यूड। ये कह लैटिट्यूड से तो केवल में क्या पता चलेगा, नॉर्थ और साउथ पता चलेगा, नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ। ये कह रहा है इन ऑर्डर टू लोकेट दैम करेक्टली, अगर हम किसी भी चीज़ को करेक्टली लोकेट करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो हमें जो है पता होना चाहिए कि ये जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं ये वो ईस्ट और वेस्ट से कितनी दूर है, ठीक है। जो हम ईस्ट और वेस्ट की जो वैल्यू लेंगे वो वाली डियर स्टूडेंट्स हम ऊपर वाली लेंगे, ठीक है। तो अब फटाफट हम समझ लेते हैं आगे हमें क्या कहा गया है और किसी भी रेफरेंस लाइन को वो ले सकते हैं, उसके बेस पर हम इजीली जो है किसी की भी पॉइंट की पोजीशन पता लगा सकते हैं। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए, फिर भी यहाँ नीचे एक एग्जांपल दिया वो आपको और क्लियर कर देगा। ये कह रहा है टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर। ये कह रहा है आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको बता दिया कि किसे कहा जाता है, लैटिट्यूड को कहा जाता है, वर्टिकल जो है वो लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है ना। ये कह रहा है लेबल द वर्टिकल रो विद नंबर एंड हॉरिजन रो विद लेटर्स। तो आप देख सकते हो हॉरिजन को हमने ABCD लिख दिया और इसको हमने 1 2 3 4 लिख दिया, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल लगा दिए, अलग अलग जो है चीज़ों के ये लोकेशन है, मतलब हमें इनका पता लगाना है कि कहाँ पर होगा ये। तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि सबसे पहले ये जितना भी है हमने नॉर्थ का माना है, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ ली है, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर वाला। तो देखिए सबसे पहले हमें नॉर्थ का लिखना पड़ता है और ठीक है नॉर्थ में, क्योंकि अगर नीचे हम पढ़ रहे हैं इक्वेटर से नीचे साउथ का लिखेंगे, ठीक है।
तो आंसर के साथ मैंने किया, पहले आप समझ लो। अब देखो ये मुझे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, किसकी एग्जांपल दे रखा है, ए का दे रखा है एग्जांपल। आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसकी लोकेशन कैसे पता लगाएंगे। तो आपको पहले क्या बताना पड़ेगा, लैटिट्यूड बताना पड़ेगा। तो 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना ईस्ट डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ईस्ट की डायरेक्शन मैंने क्या कहा था, इनको यूज़ किया जाता है, वेस्ट के लिए नीचे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप ये जो कितना है 1, कितना है 1, तो आप लिख देंगे 1 डिग्री ईस्ट। समझ में आ गया। अब जैसे मैं अभी इसका आंसर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले आप इसी को देख लो, मैं चाहता हूँ पहले आप खुद ट्राई करो। जैसे बी है ना, आप बता सकते हैं बी की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल, तो डी डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देंगे, लैटिट्यूड, पूरा लिखना है। उसके बाद एंड, अभी मैं दिखाता हूँ आंसर इसके, एक बार देख लो। मैं चाहता हूँ आप खुद बताओ, और आप मुझे बताओ कि जो ईस्ट में कितना लेंगे। यहाँ लिखा है 1, तो 1 को ही लेंगे, तो 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आएगा। ऐसे ही सी और डी का भी आप करेंगे। सी का देखो, आप बता सकते हो क्या होगा सी का देखिए, सी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, और जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऐसे आपको आंसर बताने हैं। अब आपको सीधा आंसर की तरफ ले चलता हूँ। पहले वाले का आप क्या लिखेंगे, बी इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री लगाएंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ओके। ऐसे ही सी का क्या लिखेंगे, सी इज लोकेटेड ऑन सी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऐसे डी जो है वो कहाँ लोकेटेड है, ई डिग्री एंड, ठीक है, मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। यही आपको एक क्वेश्चन ये करना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, फटाफट उसको देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, आपको ये क्वेश्चन आपको कॉपी पर करना है। एक ये करना, मैंने इसका आंसर आपको दिखा दिया। अब है, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली। अगर आप ग्लोब पर भी कोई भी पॉइंट इजीली दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानते हैं तो ये कह रहा है अब आपको ए का बताना है। पहले हम ट्राई करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। ये देखो, ये ए बताया, ये है चीज़। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको लैटिट्यूड देखना पड़ता है, कितना है 45, ठीक है। और फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड देखना पड़ता है, लॉन्गिट्यूड कितना है 60, ठीक है। इस तरीके से 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 60 डिग्री, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गया। ये लैटिट्यूड है, ओके, ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड। अब आप इसका आंसर देख लो, ठीक है। और देखिए आप देख सकते हैं, ये आपको आंसर लिखना है। तो देखिए मेरा एक अनदर चैनल है ASC स्टार्टर, आप ये भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्कूल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कॉम्पिटिशन रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास। अच्छा, और फिर मिलेंगे, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।